अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कार चौक। मैं हूं आपका होस्ट इरसा हसन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस एपिसोड में आपके लेकर आए हैं ऑनर रिव्यू। हमारे पास जो आप इस गाड़ी देख रहे हैं बड़ी क्लासिक मॉडल है। हम इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहिर। वालेकुम सलाम। माहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। माहिर भाई गाड़ी के बारे में बताइएगा। माशाल्लाह गाड़ी आपकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। शुक्रिया, मॉडल वेरिएंट के बारे में बताइएगा। ये बेसिकली फिएट 1969 मॉडल है। ठीक है, और हमने इसको 1970 में इंपोर्ट कराया था। ये इटली की बेसिकली फिएट जो कंपनी है वो इटली की है। ठीक है, तो उस वक्त ना 1970 1960 के जो एरा थे ना उसके अंदर फिएट का बहुत अरूज था। और फिएट जो आजकल जैसे होता है ना सिविक वाला लोंडा, हाँ बेसिकली फिएट वाला लोंडा होता था 1970s की सीरीज में और 60s की सीरीज में। सही है। तो उसी लोंडा सीरीज को देखते हुए मेरे अबू ने फिर ये फिएट जो है वो इंपोर्ट करवाई थी। उसके उस जमाने के मुताबिक जब ये लोंडा गाड़ी थी मतलब जो सिविक है ना आपकी, जैसे आजकल बहुत वो स्वैग वाली गाड़ी है, इस तरह जो ये फिएट थी ना उस ये जमाने की मशहूर और बड़ी मशहूर, क्लासिक गाड़ी थी। क्योंकि ये रिलीज में भी काफी फिएट जो थी बड़ा फिएट कंपनी से बड़ा पार्ट लेती थी, तो ये बड़ा एक अरूज था फिएट का। तो अबू को शौक भी था गाड़ी का, तो अबू ने फिएट इंपोर्ट करवाई थी। ठीक है, इससे पहले हमारे पास होती थी ये उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास फिएट 124 होती थी, ठीक वो है। दादा अबू ने ली थी। फिर उसके बाद अब्बू को भी शौक हुआ, उन्होंने फिर फिएट 124 एस जो थी ना ये इटली से इंपोर्ट ठीक है, करवाई तो थी। एस में और शादी में से फिएट में क्या अब फर्क इसमें बेसिकली फर्क ये है कि जो फिएट 124 थी ना उसकी सिंगल लाइट थी, फिएट 124 एस थी इसमें ड्यूअल लाइट थी। उसकी थोड़ी सी शेप में थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा सा लेटेस्ट वेरिएंट था। है? ठीक है, वो जरा फ्लैट सी करके थोड़ी सी यस, आप अगर फिएट 125 को कंपेयर करें वो तो बिल्कुल और टाइप की थी, लेकिन ये जो गाड़ी थी ना सिंगल सेम ऑलमोस्ट ये शेप थी, शेप थी, सिंगल बस लाइट लाइट्स के वगैरह साथ में। थी। ठीक है, तो वो अब्बू को था कि वो गाड़ी इंपोर्ट करानी। ठीक है। अगर माहिर इसमें आपने जो इंजन स्टॉक रखा हुआ है या आपने इंजन में अपग्रेड कुछ किया है? बेसिकली क्योंकि 1970 है, इसका अपना इंजन रखना भी इंसान नाइंसाफी थी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। हाँ ये देखने में ना आपको बहुत मासूम गाड़ी लगती है, हाँ। ठीक है, ये आप देखते हैं पुरानी गाड़ी है, कितना चल लेगी, 10-20 की स्पीड पे वो जाएगी। हमारे लोगों का है कि यार ज्यादा खर्चा वगैरह होता नहीं होगा। नहीं, हाँ मतलब पुरानी गाड़ी देख के आप कहते हैं ना कितना भाग लेगी। हाँ, लेकिन आपको इसकी मैं मज़े की बात बताऊं, इसकी लोधी ऑटोस के जो पेज है ना, क्योंकि मेरे अबू हैं उनकी वर्कशॉप है, तो ठीक है। हम खुद ही इसको मज़े की बात है मेंटेन करते हैं वहाँ पे सही सही। गाड़ी को, क्योंकि इसके पार्ट्स तो मिलते ही नहीं है। इसकी कोई भी चीज़ है जो वो मार्केट से मिलती नहीं है, तो सब कुछ जो लगा हुआ है सब ओरिजिनल लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्ट जो है वो इंजन के। ठीक है, तो इसका ये है कि ना ये गाड़ी देखने में बहुत मासूम लगती है, लेकिन इससे हमने सिविक को भी हराया हुआ है, इससे हमने कैमरे को भी हराया हुआ है। 190 प्लस इस पे हमने मारा हुआ है, और ये मोटरवे पे हमारी वीडियो हमने बना के डाली थी, थोड़ी सी वायरल भी होगी। वैसे माहिर क्योंकि अब जाहिर सी बात है आपने इसका इंजन चेंज किया तो गाड़ी 0 to 100 कितने सेकंड्स में जाती है? बेसिकली इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स कार, Yes. बट ये है कि इसमें हमने जो इंजन स्वैप किया वो किया हुआ है टोयोटा 5K का 15 सीसी, डिफरेंशियल हमने स्पोर्ट्स का लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो गियरिंग रेशियो है ना वो थोड़ी लंबी होगी है, ठीक है, लाइक जो उसके फर्स्ट गियर सेकंड गियर है वो रेशियो की लंबी होगी। और ये जो है बेसिकली 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिटर्न है, यानी कि 5 गियर्स के लगते हैं और 1 रिवर्स का। एक तो रिवर्स का। यस, तो इसका आप ये नहीं कह सकते स्पोर्ट्स का कि हम इसको इस तरह देखें कि ये 0 to 100 कितनी स्पीड जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट जाती है 10 के अराउंड की जाती है। लेकिन ये जब मोशन पकड़ लेती है तो ये गाड़ी ठीक है, भागती है। अच्छा माहिर इसके जो इंजन के बारे में अगर जिस तरह आपने बताया तो 5 के कार्बोरेटर के साथ भी आया है या इसमें कौन सा EFI इंस्टॉल है? 2 वेरिएंट आए हैं। अब बेसिकली जो 5 के इंजन है वो कार्बोरेटर बेस में आया है, ठीक है। और जो 7 के होता है वो EFI बेस में आया हुआ है। ठीक तो है। ये बेसिकली 5 के और ये कार्बोरेटर बेस्ड है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है ना, आप अगर मार्केट में या इसका थोड़ा स्टडी करें ना तो 7 के से बेहतर इसकी परफॉर्मेंस है 5 के की। ठीक तो ये हमने इसमें 5 के इंस्टॉल किया था इंजन। सही है। तो यहाँ पे इसमें जो है वो सिंगल रेडिएटर लगा हुआ है, सिंगल फैन लगा हुआ है, तो उससे कूलिंग वगैरह में कोई यस, बहुत प्रॉब्लम? बेहतरीन रहती है। क्योंकि मैंने इसमें चेक किया है कि अगर फ्रंट पे इसके देखें तो उसकी जो ग्रिल है वो बिल्कुल सब कुछ बड़े कंजस्टेड है, तो उस हिसाब से जो है ओवरहीट होने के में नहीं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर फ्रंट ग्रिल देखें तो इसमें ऑब्वियसली एयर कूल्ड के भी ऑप्शन है, प्लस इसमें वाटर कूल्ड और रेडिएटर की ऑप्शन लगी है। तो ड्यूल आप समझ लें, ड्यूल एक्शन ये कूल्ड करी इंजन को, तो यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म। ठीक है, तो इसके अलावा इंजन को आपने ट्यून कराया हुआ है या स्टॉक हालत में? हमारा प्लान है, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ है कि इसके अंदर एक छोटी सी कमी है वो कि टर्बो की। सही है। क्योंकि जो थ्रॉटल थोड़ा सा हम जब देते हैं ना पैडल, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली लगा कि टर्बो नहीं इसके अंदर, तो हमने ये सोचा इन फ्यूचर कि इसके अंदर टर्बो जो है ना अगर लग जाए तो। ठीक है, तो माहिर इसमें आपने पावर स्टीयरिंग भी इंस्टॉल कराया हुआ है? या इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। ठीक है, और वो ये है कि हमारा स्टिल इसमें थोड़ी बहुत हमारा ये प्लान है कि इन फ्यूचर ना विद द पैसेज ऑफ टाइम हल्की हल्की इसमें ना हम लोग अल्टरेशंस करते रहे, मॉडिफिकेशंस करते रहे, तो हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग की तरफ हम plan अच्छा कर माहिर गाड़ी आपकी जो है वो कितनी जेन्युइन कंडीशन में है और कितनी आपने इसको रिस्टोर किया? ऑब्वियसली इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद उसको आप नहीं ओरिजिनल मेंटेन हालत में रख सकते। हमने इसको रिस्टोर किया था, रिस्टोर हुए तकरीबन 12 साल हो गए। ठीक है। हमने खुद ही रिस्टोर किया था, और रिस्टोर होने में तकरीबन 2 साल लगे थे इस गाड़ी को। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिसको हमने इतना नखरे से तैयार किया है ना, जितना खर्चा इसको रिस्टोर करने पे लगा है,
अगर हम उतना पैसा अगर किसी और गाड़ी गाड़ी के परचेज ऊपर में लगा- लगता तो एक अच्छी गाड़ी हम सिविक या कोई ले सकते ले थे, सकते मतलब हैं। बहुत अच्छा तो ऐसा मैं वही करता है। बात है कि जिस तरह शो का कोई मोल नहीं शौक था, का आपने कहा कि यार इस चीज को हम जो है जिंदा रखें। जिंदा रखें, क्योंकि ये हमारी, आपको मैं एक बात बताऊं कि हम क्योंकि शुरू से रावलपिंडी में रह रहे हैं, हमारा क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो नौशहरा का है, ठीक है, तो नौशहरा में और रावलपिंडी में स्पेसिफिकली ये गाड़ी नजर आती है, सबको ये पता है कि ये लोधी साहब की गाड़ी है, गाड़ी पहचान आपकी पहचान होगी। है। मतलब ये है कि मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ ना, तो वो अब्बू को फोन आ जाता है कि ये आप किधर फिर रहे हैं, तो वो कहते नहीं मेरा बेटा मतलब है। मीन्स जो गाड़ी जो है वो पहचान कराती है, एक सिविक या उस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है रोड पे चलते हुए सिविक, लैंड क्रूजर वगैरह हर किसी को पता है यार ये गाड़ी है। तो ये अगर गाड़ी देखी जाए तो टोटली जो है वो मतलब पूरे पाकिस्तान different में है। इस वक्त जो रजिस्टर्ड जो बताई जा रही है ना, वो 5 गाड़ियां हैं, क्योंकि हमने इसको पाक में भी रजिस्टर कराया हुआ है, तो ये 5 गाड़ियां और जिसमें उनके खुशकिस्मत आप हैं कि एक गाड़ी आपके पास है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो रिम साइज कौन सा आपने इंस्टॉल कराया हुआ है? बेसिकली टायर जो है इसका 15 इंचेस में है। ठीक है, तो स्टॉक जो उसका आता था और ओरिजिनल वो स्टॉक भी इसका आई गेस 14 के स्टीलीज आती थी या अलॉय आता है? अलॉय आता था इसमें। ये अब हमने ये शुरू से आई गेस 80s के अंदर ही हमने ये अलॉय लगाया था, और अभी भी यही लगा हुआ है इसके अंदर, सही हमने सही चेंज जी। नहीं किया उसको। ठीक है, अगर पीसीडी की बात करें तो 114 पीसीडी जो अगर नेट साइज की अगर बात हाँ, की हाँ, जाए। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा हमारे इंटीरियर की तरफ आ जाएं तो इंटीरियर के बारे में बताइएगा कि माशाल्लाह इंटीरियर तो जेन्युइन लग रहा है इंटीरियर। इंटीरियर बेसिकली क्योंकि पूरी गाड़ी रिस्टोर हुई है, तो है। उसमें ये है कि सब कुछ रिस्टोर हुआ है, बट इसकी एक खास बात ये है कि सब कुछ जो था ओरिजिनल ही रिस्टोर रिपेयर करके लगाया हमने, इसमें कोई अपने से आफ्टर मार्केट चीज़ें नहीं लगाई। ठीक है, रादर द स्टीयरिंग, क्योंकि स्टीयरिंग जो था इसका बहुत बड़ा ट्रक वाला स्टीयरिंग था, वो हमें था कि थोड़ा सा मॉडिफाई करें। इन फ्यूचर प्लान है इसको चेंज करने का, कि इसके अंदर हम जो है ना कि वुडन स्टीयरिंग होता, वो हमारा प्लान है, काफी थोड़ी लुक कराए। सही सही। तो मायर आफ्टर इफेक्ट भी आपने इसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल करवाई है इंटीरियर के इसके अंदर हमने एक एसी इंस्टॉल किया है। इसके ओरिजिनल अंदर एसी इसमें नहीं आता नहीं, एसी नहीं आता था इसके अंदर। इवन के पहले भी एसी लगा हुआ था, वो खराब हो गया था, फिर हमने चेंज किया था, एसी ये वाला लगाया, और दूसरा इसके अंदर कंसोल लगाया हमने। ठीक है। तो और ये है कि अब ये गाड़ी जो है ना, इसके अलावा जो है ओरिजिनल कंडीशन में ही है, हमने इसके अलावा कोई ऐसे खास मॉडिफिकेशन नहीं की इसके अंदर। सही है। अच्छा हमारे इंटीरियर के बारे में बताइएगा कि जो है वो इंटीरियर इसका मतलब बड़ा यूनिक सा लग रहा है, इतनी स्पेस नहीं जिस तरह न्यू जनरेशन कार्स में है उस तरह नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस देखने को कुछ मिल रहे हैं, बटन किस चीज़ के? बेसिकली ये क्योंकि एक 4 सीटर कार है, ठीक है, और क्योंकि पुराने मतलब ये जो गाड़ी बेसिकली नॉट अ लग्जरी कार, जब रॉयल सैलून गाड़ी कहते हैं, रॉयल सैलून गाड़ी हमेशा बड़ी और बड़े इंजन सीसीज में आती हैं, तो इट्स नॉट अ रॉयल सैलून कार, इट्स मतलब यूथ कार, बेसिकली लड़कों के लिए गाड़ी थी ये वाली। तो इसमें ये है कि आप जो बटन की बात कर रहे हैं, ये बटन जो है ये एक तो हीटर का बटन है, ये वाला बटन मुझे आज तक ऑनेस्टली बताऊं मुझे नहीं इसकी वर्किंग पता क्या है। आई गेस ये लाइट का कोई बटन था, लेकिन मैंने कभी ना इस पे गौर किया ना उसमें देखा कि क्या। ठीक है। अच्छा जेन्युइन इसका इसी शेप में मीटर आता था या आपने इसमें कुछ चेंजेस किए? इस गाड़ी के अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, मतलब कोशिश की है कि जो चीज़ खराब है उसको आपने रिस्टोर करने की कोशिश की। जो चीज़ खराब थी हमने उसको रिस्टोर किया विद ओरिजिनल। इसके स्टीयरिंग को हटा के, स्टीयरिंग मैंने आपको जैसे कि बताया कि स्टीयरिंग हमें चेंज करना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत क्लासिक सा स्टीयरिंग था, वो इतना बड़ा ट्रक की तरह तो वहाँ पे मतलब लाइक आपकी स्पेस में यस वो मसला करता था। ठीक है, वो इशू था। ठीक है। आफ्टर मार्केट ये एसी जो आपने इंस्टॉल कराया वर्किंग में है अभी तक? ये एसी बिल्कुल वर्किंग में है। अब इसकी अगर एसी परफॉर्मेंस देखें तो आप क्योंकि लेग रूम इस गाड़ी का काफी मतलब बड़ा है, तो फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमारी फैमिली कार है, डेली ड्रिवन है, तो उसमें जो है वो कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती खास? नहीं, हम लोग जितना भी लॉन्ग रूट पे जाना होता है हम इस गाड़ी में लेके जाते हैं। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कहीं भी जाना हो हम इस गाड़ी पे जाते हैं। और ये गाड़ी जो है ना, और बड़ा एक मजे का हमारा रास्ते का जर्नी होता है, वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी सब समझते हैं एक तो क्लासिक गाड़ी है, तो वो एक तो हेड टर्नर है ये गाड़ी। एक तो क्लासिक कार, दूसरा सबसे मेन चीज ये कि जो है वो जो लोग चलते हुए हर बंदा इस गाड़ी को देख रहा होता है, क्योंकि रोड पे चलते फिर हर किसी को पता है कि यार ये सिविक है, ये करोला है, ये रिवो है, तो ये थोड़ी डिफरेंट होती है, हर बंदा मुड़ के देखता है। बेसिकली पुरानी गाड़ी है, लोग ये तस्वीर नहीं करते मोटरवे पे कैसे चल रही है, और जो मोटरवे पे रेसें लगा रही होती है सबके साथ, तो वो हैरान माशाल्लाह, मतलब आपने बीट्स भी किया है हाँ, गाड़ी। तो ये अक्सर क़यामत में हम रुकते हैं, तो हम जब खड़े होते हैं तो अपना लाइफ स्टे करना होता है हमने, तो लोग जो पीछे रहते हैं वो आते हैं, फिर कहते हैं यार ये गाड़ी कौन सी, इंजन खोल के दिखाया हमें, ये आपने हमारे साथ किया क्या? अच्छा, तो हम उनको बताते हैं फिर क्या है। अच्छा, मतलब यानी कि आप उनको चप्पे करा के आते हैं। अच्छा कह रहे तो अच्छा 5 फॉरवर्ड ट्रांसमिशन? बेसिकली 5 फॉरवर्ड 1 रिटर्न, यानी कि रिवर्स एक है, 6 बेसिकली गियर ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये इंजन डालने का मतलब आपको पावरफुल भी डाल सकते थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज बाकी इंजन्स के आ रहे थे कि बाकी इंजन्स को हमारा बेसिकली प्लान था रोटरी इंजन डालने का। ठीक है, अच्छा। हाँ, हमारा रोटरी के साथ प्लान था कि हम रोटरी इंजन डालें, बट अब इसमें यह था कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे थे, बहुत ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ी थी, तो हमें
इसकी जो फिट इन फ्रेम में जो हमें ज़्यादा करीब लगा था वो 5 के इंजन लगा था, लेकिन 5 के बेसिकली लाइट टेस्ट जो गाड़ी हम देखा होगा हाईएस्ट नहीं होती, हाँ बिल्कुल ये उसका इंजन होता है। सही तो वो इंजन के साथ हमने फिर थोड़ा सा ये किया कि हमने इसका डिफरेंशियल स्पोर्ट्स का डाल 5 दिया। के 1982 में नहीं आया हमारे 90s की उसमें आया है, उसके बाद 2000 तक वो आया है, उसके बाद 7 के 7 के आया, 3 हाँ। के 4 के 5 के वो then, वो हाँ। 1 के जो 2 के या 3 के वो 1200-1300 सीसी है, 1400 सीसी है। हाँ। 5 के 1500 सीसी था, 7 के 1700 सीसी है। ठीक है, मतलब यहाँ से ही आपने इसको परचेज किया, बाहर से मंगवाया क्योंकि ज़्यादा इंजन को हाँ इंजन में यहाँ लोकली परचेज किया था, उस कंडीशन उसकी देखी थी हमने कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंडीशन में इंजन मिले, फिर हमने इसका डिफरेंशियल स्पोर्ट्स का डाला था। ठीक है वो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा था, मिला पाकिस्तान थी बट बहुत ढूंढ के। उससे हुआ क्या, हमने इसकी गियरिंग रेशियो चेंज कर दी। अब होता ये कि वो इंजन बहुत पावरफुल, हमने इसका हाईएस्ट का इंजन डाल दिया प्लस डिफरेंशियल स्पोर्ट्स का डाला, गियरिंग रेशियो बहुत लंबी हो गई इसकी, मतलब गियर का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत लंबा हो गया, तो उससे काफ़ी स्पीड अच्छी मिल जाती है हमें। सही सही। माहिर क्या कहते हैं गाड़ी के बारे में, वैसे क्लासिक गाड़ी के अंदर जब बंदा बैठ रहा है तो ज़्यादातर उसका होता है सीन के जो है वो साउंड वगैरह गाड़ी की एंजॉय करे, तो यहाँ पर साउंड सिस्टम भी मुझे देखने को नज़र आ रहा है, वो उसकी क्या वजह है? साउंड सिस्टम क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत शौक है, हमने यहाँ पे देखे ट्विटर्स भी लगाए हुए, ट्विटर्स जो है 1973-75 के लगे हुए। ठीक है। और इसमें जो स्पीकर्स है, मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मेरी जो दादी अम्मा है ना, सही है। वो दादी अम्मा की कोई रिलेटिव थे, वो मेरे साथ एक दफा गाड़ी में बैठे मोटर पे सफर किया, उन्होंने गाने सुने इसी गाड़ी में? इसी गाड़ी में अच्छा, ना गाने सुने, उनको बड़े अच्छे लगे गाने। ठीक है। घर कहीं गाने का नाम पूछा उन्होंने कि खत लिखा बकायदा, वो गाने का नाम क्या था। अच्छा। हमने बताया, मतलब मेरे अब्बू ने बताया, मेरी अम्मी ने बताया कि ये गाने का नाम था। उन्होंने अपने बेटे का मुझे वो कैसेट ला के दो। अच्छा। तो वो जब वो गाना उन्होंने सुना ना अपने स्पीकर्स में, तो वहाँ पे ठक 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 करके आवाज आ रही थी, बेस नहीं थी। वो कहते हैं ये वो वाला गाना नहीं है, मुझे वो वाला गाना सुनना है। वो इस गाड़ी की मतलब ना साउंड सिस्टम बहुत प्यारा है, यहाँ ट्विटर्स लगे हुए हैं, 6 ट्विटर्स ये हैं, 6 ट्विटर्स वो हैं, बैक पे 5 या 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं, 2 वूफर्स हैं और 3 या 2 स्पीकर्स हैं। तो वो एक बड़ा मजे का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है गाड़ी के अंदर, बड़े मजे की साउंड सिस्टम। अच्छा माहिर, यहाँ पे ये साइड पे थोड़ा सा देखा जा रहा है कि मतलब आप एसी का बता रहे हैं कि पुराने दौर में जरा ये बेसिकली इसके ना साइड वेंटिलेशंस के लिए है, बड़ी एक क्योंकि उस टाइम एसी का इतना दौर नहीं होता था या तो मतलब यानी आपको ये भी खुल जाते हैं या शीशे भी आपके शीशे भी खुल जाते हैं। सही सही सही। तो फ्यूल एवरेज वगैरह के बारे में अगर बात की जाए तो गाड़ी आपको क्या देगी? ऑनेस्टली बताऊं, फ्यूल एवरेज जो है ना हमने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि लोग अक्सर ये बात करते हैं जी कि पुरानी गाड़ियां नहीं लेनी, तंग करेगी, ये होगा वो होगा। तो हमने गाड़ी इसलिए परचेज नहीं की थी कि हम मतलब हमने ली नहीं है, शुरू से हमारे पास ही, हमको बेचने की हिम्मत नहीं होती हमारी, और इतना प्यार है गाड़ी से हम नहीं बेचते। नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि कम्युनिटी में ज्यादातर लोग कहते हैं यार बेचो यार, जान छोड़ो, नई गाड़ी लेते। हाँ बिल्कुल। पुरानी गाड़ी का असल में होता है कि सामान नहीं मिलता, उसको आप रिस्टोर करके पागल हो जाते हो, एक सामान जोड़ो दूसरा टूट जाता है, वो बड़ा अजाब होता है। लेकिन जिसमें हमने क्योंकि 2 साल लगाए इस गाड़ी को, तसल्ली से तैयार किया है, कोई टेंशन नहीं थी हमें। तसल्ली से तैयार करने के बाद हमने उसको इतना रिलायबल कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है, हम जिधर मर्जी जाए ना, हमें ट्रस्ट होता है गाड़ी टेक्निकली कोई इशू नहीं करेगी। सही सही, जो मर्जी हो जाए। सही। तो वो पावर स्टीयरिंग है आपकी गाड़ी? हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है इसका। हाइड्रोलिक और पावर में क्या फर्क है? जो पावर स्टीयरिंग होता है आपका बेसिकली, हाइड्रोलिक जो होता है आपके इंजन पावर से चलता है। ठीक है। जब मैं इसको गाड़ी को मैं थोड़ा सा मोड़ूंगा, ऐसा करूंगा, थोड़ा सा इंजन पे लोड आएगा। सही है। जो आपका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग होता है वो आपका मोटर बेस्ड होता है। ठीक है। ठीक है। प्लान फ्यूचर में है कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग करेंगे, वो बहुत स्मूथ, और इस पे ये कि ना एक तो इंजन पे थोड़ा सा हाइड्रोलिक जैसे लोड आता है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिर जाती है गाड़ी की। सही सही। अच्छा, बैक साइड पे अगर इसके आ जाएं तो लाइट्स वगैरह इसके ओरिजिनल हैं? बिल्कुल ओरिजिनल है। आफ्टर मार्केट मिल जाती हैं आपको? नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। इसमें आपसे क्वेश्चन करता हूँ। हाँ। इसमें से मुझे बताएं कि एक लाइट ओरिजिनल है, एक लाइट हैंडमेड अबू ने खुद बनाई है, इसमें से कौन सी वाली लाइट है? यार हैंडमेड जो है वो ये मुझे बनी हुई लग रही है, पता चल रहा है इसकी। और जो ये है ये ओरिजिनल लग रही है और ये हैंडमेड है। नहीं, ये हमने मंगवाई थी, ये हैंडमेड है। अच्छा, ये हैंड क्योंकि नहीं मिल रहा था सामान, में खुद बनानी पड़ी थी, अबू ने खुद डाई कर। अच्छा, मुझे वो लग रहा था थोड़ा सा थोड़ा फेड हो गया। हाँ, लेकिन मैंने कहा शायद वो आपने वो पे लेके ग्लास वगैरह नहीं, वो हमने खुद कस्टम मेड तैयार किया हो। सही सही। तो जेन्युइन लग रही है, निशान वगैरह सब कुछ मुझे अपने इसकी जेन्युइन ही लग रही है। सब कुछ हमने इसका बड़ा संभाल के रखा, रिस्टोर के 2 साल हमने एक पुर्जा का बड़ा, मतलब ये लाइट्स वगैरह सब कुछ वर्किंग, सब ओरिजिनल, सब वर्किंग में, सब ओरिजिनल में। सही सही सही। तो इसका एग्जॉस्ट पाइप वो भी ओरिजिनल 1969 वाला ही है। अच्छा, 96 वो आपने उसको भी चेंज करने की कोशिश? वो होता है कि काफी क्लासिक कार पे एग्जॉस्ट बड़े तूते लगा लेते हैं। हाँ, वो अबू को बड़ी चीज़ नफरत है, इवन के अबू कहते हैं पेपर भी नहीं लगाना, बैक पे पेपर होता है ना, वो भी नहीं लगाना। उससे मेन ये कि गाड़ी की जो वाइड एंगल, माशाल्लाह वैसे गाड़ी थोड़ी सी वाइड सी है, वो लुक जरा एग्रेसिव आ जाती है इसकी, है ना? सही 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 सही।
अच्छा माहिर की वैसे तो आप बेचने का आपका मूड है इस गाड़ी को? नहीं, इस गाड़ी की बहुत ऑफर्स लगी हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द रिव्यू अभी हम रिव्यू कर रहे थे तो अभी भी एक ऑफर कह रहे थे बेचनी तो नहीं आपने गाड़ी, तो ये गाड़ी हम नहीं बेचते। ये गाड़ी हमने शौक से रखी हुई है। ठीक है। और आगे ये इन फ्यूचर आपका भी प्लान नहीं है कि आप कह रहे हैं यही रखेंगे? नहीं, इन फ्यूचर हमारा कोई प्लान नहीं गाड़ी को बेचने का। ऑफर बहुत लगी है, इवन के लोगों अभी ने आपको कहा है उसकी कि ऑफर कितनी आई है? अभी तक मैक्स टॉप में तक ऑफर आई है, वो एक बंदे ने 17 लाख कहा था कि आप हमें दे दें, सही है। तो आप ये गाड़ी में दे दें। मतलब पसंद आने की बात है कि जितनी ऑफर क्योंकि आपको ये गाड़ी ऑक्शन वाली गाड़ी को ऑलमोस्ट आप समझ लें 40 to 50 ईयर्स हो गए, 50 साल और होने एंटीक पीस बनते हैं ना। एंटीक पर मैं फिर किसी म्यूजियम वगैरह में हमें गाड़ी देखने नहीं को क्यों भाई, मिलेगी। म्यूजिक में खड़ी करें, हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, चले हमारे अल्लाह पाक आपको गाड़ी नसीब करे। आमीन, आमीन। सो गाइस, अगर आप भी जो है इस तरह का कोई क्लासिक कार देखना चाहते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑन रिव्यू आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए कार चो।